हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, जय राधा गोपीनाथ श्री राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। हरे कृष्णा। आज के इस सत्र में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज तक हमने 32 सत्र पूरे कर लिए हैं और आज के सत्र में हम यज्ञ के बारे में सुन रहे हैं। तो भगवान पिछले सत्र में हम देख रहे थे कि भगवान अर्जुन को निष्काम कर्म मतलब स्वार्थ से रहित होकर कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और उसको यज्ञ कहा जाता है। कि संसार में हम आए हैं भगवान से द्रोह करके, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। तो भगवान से बिछड़ कर इस संसार में आकर हम सुखी होना चाह रहे हैं। तो इस संसार में भगवान से बिछड़ कर सुखी होना संभव नहीं है। इसलिए भगवान गीता में बोलते यज्ञ शिष्ट संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिष है, मतलब किल्बिष मतलब पाप, भुंजते ते अगम पाकम, मतलब किल्बिष मतलब दुख होता है। तो इस संसार में हम जब भगवान को भूल गए हैं तो भूलने के कारण हम इस संसार में आए हैं। तो हमको ऐसे कार्यों में लगना है जिससे हमारा भगवान का स्मरण फिर से हो सके। तो भगवान का स्मरण कैसे होगा? तो भगवान का स्मरण होगा यज्ञ के द्वारा। भगवान की प्रसन्नता कैसे होगी? यज्ञ के द्वारा। जैसे शास्त्रों में कहा गया है यज्ञो वै विष्णु। यज्ञ कौन है? साक्षात विष्णु है। इसीलिए मनुष्य जन्म मिला है तो यज्ञ करना ये कर्तव्य है। या दान 18वें अध्याय में भगवान बोलते भी है भागवत गीता के, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यत कार्यमेव तत्। यज्ञ दान और तप ये व्यक्ति के कभी भी नहीं त्यागना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अभी तो मैं बहुत दान कर लिया, बहुत तपस्या कर लिया, बहुत यज्ञ कर लिया, तो अभी यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। तो ये कभी छोड़ना नहीं है अपनो। पावनानि मनीषी नाम, ये मनुष्य को पावन करता है। तो ऐसा बोला गया है कि हम इस संसार में दुखी है क्योंकि हम स्वयं को प्रसन्न करने के लिए लगे हैं। लेकिन जब हम भगवान को प्रसन्न करने का के लिए प्रयासरत रहेंगे, भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे, तो क्या होगा? यथा तरोर मूल निषेचन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजग साथ। जैसे मूल को पानी डालने से सारा पेड़ हरा भरा हो जाता है, वैसे ही हमारे जीवन में तो खुशी आएंगी, हम दूसरों के जीवन में कोई भी खुशी दे सकते हैं। तो इस संसार में हम अलग अलग चीजों में आसक्त है, हमारी अलग अलग प्रकार की आसक्तियां है। तो इस आसक्तियों से मुक्त होने के लिए यज्ञ करना बहुत अनिवार्य है। तो इसलिए बोला गया है कि अथ पुंज द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशः स्वानस्थित धर्म से संसिद्धि हरितोषण। मतलब जो भी हम ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ संन्यास है, तो सबका उद्देश्य, हर कार्य का उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम हरि को प्रसन्न करें, हरि को संतुष्ट करें। अगर हम अ, कुछ भी करते हैं, विवाह करते हैं, तो विवाह यज्ञ कहा गया है। और अगर संतान उत्पत्ति करते हैं तो उसको गर्भाधान संस्कार कहा गया है। मतलब हर चीज को यज्ञ की दृष्टि से देखा गया है।
हर चीज़ को अगर कोई नई गाड़ी खरीदते हैं हम, तो वो नई गाड़ी हमने खरीदा है तो उसको भी भगवान की सेवा में लगाना है, सोचना है कि मैं भगवान की सेवा में उसका उपयोग करूँगा। इस प्रकार से हर वो कार्य जो हम कर रहे हैं उसको कृष्ण भावना भावित बनाया जा सकता है। और इसीलिए कृष्ण भावना मतलब नॉट मतलब ऐसा नहीं, कृष्ण भावना मतलब सब कुछ छोड़ना, कृष्ण भावना मतलब कृष्ण का ही जो सब कुछ है, वो कृष्ण से जोड़ना, उसको कृष्ण भावना कहा जाता है। तो इसीलिए उम, अ, एक जो चाकू होता है वो अच्छा बुरा नहीं होता है। चाकू जो है अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। जब चोर के हाथ में जाता है तो वो खून करता है और डॉक्टर के हाथ में जाता है तो ऑपरेशन करके जान बचाता है। तो इसीलिए अपना कॉन्शियसनेस हमको कृष्ण भावना भावित रखना चाहिए। तो इसीलिए वो जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है, तो वो राजा भी हो सकता है और राजा सारे संसार राज्य को कृष्ण की सेवा में, खुद भी कृष्ण की सेवा में लग सकता है, सारे राज्य को कृष्ण की सेवा में लगा सकता है। तो आज के सत्र में हम यज्ञ के बारे में कॉन्सेप्ट को थोड़ा शेयर कर रहे थे। शेयर करेंगे कि तो 25वें श्लोक से लेकर 33वें श्लोक में यज्ञों के बारे में भगवान ने अलग-अलग यज्ञों के बारे में बताया है। तो जो भी यज्ञ होते हैं, यज्ञ का गोल क्या होता है? तो पहला गोल होता है यज्ञ का कि इंद्रियों को नियंत्रण करना। दूसरा गोल होता है कि ज्ञान को अर्जन करना और तीसरा गोल होता है भगवत प्राप्ति या फिर भगवत सेवा। भगवान की सेवा ये गोल होता है। तो कोई प्रश्न पूछ सकता है कि फिर इतने यज्ञ है वो ठीक है, लेकिन इतने सारे यज्ञ क्यों है? क्योंकि बहुत सारे यज्ञों के बारे में वर्णन होने वाला है यहाँ पे। तो बोला जाता है कि संसार में बहुत सारे वैरायटी ऑफ पीपल है, बहुत सारे अलग-अलग प्रकार के लोग हैं, तो उनका अलग-अलग चेतना के अनुसार भगवान ने अलग-अलग यज्ञों को बोला है और हर यज्ञ का परिणाम अलग-अलग है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है वो भक्ति यज्ञ है, भक्ति का जो यज्ञ है, लेकिन बाकी यज्ञ भी है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। थोड़ा स्पीड से जाएँगे, जो स्लाइड बहुत ज़्यादा है इसमें, तो आप थोड़ा ध्यान से सुनने का प्रयास करिए। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनं पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनेयोपजुह्यति। तो योगी लोग होते हैं और कोई जो है अ, ज्ञानी लोग होते हैं। तो जैसे अ, तो जो एक तो निराकारवादी होते हैं और एक ज्ञानी होते हैं। निराकारवादी को ज्ञानी बोलते हैं और एक होते हैं जो इंद्र तृप्ति के लिए यज्ञ करते हैं। तो 2 कैटेगरी है उसमें। तो उससे यही बताया गया है कि द सैक्रिफाइस ऑफ वर्ल्डली पोज़ेशन, मतलब यज्ञ करूँगा तो मुझे ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो सोच के यज्ञ करते हैं। और दूसरी कैटेगरी है कि मैं यज्ञ करूँगा तो मुझे मुक्ति मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, ये सोच के वो ज्ञान करते हैं। तो ये है, लेकिन अलग-अलग प्रकार के जो यज्ञ है, तो जो एक एक प्रकार का यज्ञ जो करते हैं उसको देवताओं के उपासक बोला जाता है। तो वो देवता की उपासना अलग उसे उसको अनेक देवता के जो उपासक है उनको देवता के उपासक जो है वो क्यों यज्ञ करते हैं कि मुझे कुछ मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। तो भौतिक चीज़ें वो चाहते हैं इसलिए देवता की उपासना करते हैं। दूसरी कैटेगरी है जो इम्पर्सनलिस्ट बोलते हैं उसको निराकारवादी। वो निराकारवादी जो है निराकार में लीन होना चाहते हैं या फिर इस संसार से झंझट से मुक्त होना चाहते हैं, उसको निराकारवादी वो एक प्रकार का यज्ञ है। और कृष्ण भावना भक्त भावित भक्त है, वो जो है अपने सारी वस्तुओं का मानस देह गेह जो कुछ मोरो अर्पिलो तुआ पदे नंद किशोर, भक्तिविनोद ठाकुर अपने एक वैष्णव गीत में बोलते हैं। तो वो जो है जो भक्त होता है वो हर वो वस्तु जो अनुकूल उसे लगती है भगवान की सेवा में लगाता है। मानस हो, देह, गेह, मेरा कंप्यूटर, मेरा लैपटॉप, मेरा गाड़ी, जो भी हो, वो अगर भगवान की सेवा में लगे तो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। अगर भगवान की सेवा में लगे नहीं लगे तो वो फिर कितना भी महत्वपूर्ण हो, भक्ति के लिए नहीं है महत्वपूर्ण, तो फिर मेरे लिए वो कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये क्या मतलब उनका पैरामीटर भक्तों का ये रहता है कि ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद जी एरोप्लेन से तो घूमे थे ना, तो एरोप्लेन से नहीं घूमे होते और बोलते थे कि मैं तो वैरागी हूँ और मैं एरोप्लेन में नहीं बैठूंगा, तो फिर वो 108 मंदिर कैसे स्थापन होते, अलग अलग देशों में इतना भ्रमण कैसे होता। तो
एक प्रैक्टिकल वे से भी सोचना चाहिए, एकदम स्टेरियोटाइप सोचना नहीं है। भक्ति मतलब एंगेजिंग एवरीथिंग इन कृष्णा सर्विस, ये भक्ति है। अभी उसमें कुछ भी आ सकता है, कुछ भी भौतिक नहीं है, सब कुछ भगवान का है। ये भौतिक हमारे लिए है, अगर हमारा चेतना भौतिक है तो फिर हमारे लिए भौतिक है, इसलिए हमको अलर्ट रहना होता है। लेकिन जो उच्च कोटि के जो वैष्णव होते हैं, उनके लिए भौतिक कुछ भी नहीं होता है, इसलिए हर वो चीज वो भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो ज्ञान योगी बलदेव विद्याभूषण कहते हैं, वो ज्ञान योगी घी डालने में, यज्ञ में, उसमें लगे रहते हैं और वो मुक्त होना चाहते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि बहुत सारे प्रकार के यज्ञ करने वाले हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ योगी योगी कौन है? छठे अध्याय के लास्टवें श्लोक में भगवान बोलते हैं, योगी नाम अपनी सर्वेशाम, उसमें बोलते हैं कि सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है? तो भगवान का भक्त है। श्रोतव्यादिनी इंद्रियान्यन्ये संयमाग्निषु जुह्यति, शब्दादीनि शयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्यति। तो यहाँ पे दो कैटेगरी के भक्तों का वर्णन किया गया है। श्रोत्रव्यादिनी मतलब एक तो ब्रह्मचारी सन्यासी होते हैं और एक गृहस्थ होते हैं। तो बच्चे है यहाँ पर है, दो कैटेगरी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं अपने को। तो एक जो कैटेगरी है उनका यज्ञ कैसा चलता है? श्रवण कीर्तन से वो मतलब विशेष करके उनके कान के माध्यम से वो वैदिक शब्दों को सुनते हैं और वो यज्ञ करते हैं। और जो गृहस्थ है उनके लिए भी श्रवण महत्वपूर्ण है, श्रवण तो सभी के लिए है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा जो गृहस्थ होते हैं उनके लिए इंद्र तृप्ति का थोड़ा छूट है। तो इंद्र तृप्ति उनको क्या कैसे किस लिए करनी चाहिए? कृष्ण भावना भावित बच्चे पैदा करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए उनको करना चाहिए और उनको कृष्ण भावना में ट्रेन करना चाहिए। तो ये जो हमारे लिए जो अगले आगे आएगा वो, तो हमारे लिए जो यज्ञ है वो म्यूट कर लीजिए अपने माइक को। हरे कृष्णा। क्या चाहिए? हरे कृष्णा। तो तो ब्रह्मचारी के लिए जो है वो कान से जो श्रवण करता है, कान से जो श्रवण करता है वो उसके लिए यज्ञ है, और उसका कान जो है वो यज्ञ कुंड है। तो जो श्रवण है वो आहुति है, तो उससे उसका जीवन जो है भक्ति में टिका रहता है। वैसे ही गृहस्थ के लिए जो कृष्ण भावना भावी संतान उत्पत्ति का जो कार्य किया जाता है, धर्म विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि, धर्म के अविरोध में जो है वो काम में हूँ, ऐसा बोलते हैं भगवान। धर्म अविरुद्ध भूतेषु कामेस्मि, तो धर्म के अविरोध में जो है वो काम में हूँ, ऐसा भगवान बोलते। तो ये दोनों प्रकार के यज्ञ बोले गए हैं। तो ये वर्णाश्रम जो ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ, इसका उद्देश्य ये है कि हर व्यक्ति भक्ति के उच्चतम स्तर पे पहुंचे। तो जैसे यहाँ पे ऑलरेडी शेयर कर दिया, ब्रह्मचारी क्या करते हैं, ये आप क्या कर रहे हैं ब्रह्मचारी, और अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करते हुए गुरु के निर्देशन के अनुसार हरि नाम में और श्रवण कीर्तन में लगते हैं, और हाउस होल्डर यज्ञ जो है विवाह करते हैं और कृष्ण भावना भावित बच्चे उत्पन्न करते हैं, और गलत जो है आदत है उससे बचते हैं, जैसे मांसाहार नहीं, जुआ नहीं, अवैध स्त्री संग नहीं, ये नियमों का पालन करते हैं। तो इसके द्वारा भी गृहस्थ लोग भी एक उच्च स्तर पे पहुंच सकते हैं भक्ति के। तो यही बताया रह रहा है कि सैक्रिफाइस श्रवण करना होता है। जैसे यहाँ पे हनुमान जी कैसे अपने इसमें लगे हुए हैं, श्रवण कीर्तन में लगे हुए हैं, वैसे ब्रह्मचारी को भी ये मेन कर्तव्य होता है। और गृहस्थ का कर्तव्य होता है कि घर में विग्रह का स्थापन करके या फिर फोटो रखकर भगवान की पूजा अर्चना हो। फैमिली दैट प्रेस टुगेदर स्टेज टुगेदर, ऐसा बोला गया इंग्लिश में। तो जो फैमिली एक साथ प्रार्थना करती है हरे कृष्ण महामंत्र का जब 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 करती है, तो फैमिली दैट प्रेस टुगेदर स्टेज टुगेदर। इसीलिए तो आजकल फैमिली बिखुड़ती जा रही है, अलग अलग होती जा रही है, बिकॉज दे आर नॉट प्रेइंग टुगेदर। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि 4 आश्रम जो है वो परफेक्ट योगी बनाने के लिए बने हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैं शेयर किया हो कि ब्रह्मचारी क्या करते हैं, और हाउस होल्डर के बारे में भी मैंने बताया कि वो धर्म के अनुसार जीते हैं।
सर्वाणीन्द्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञान दीपिते। तो वही बात मैं जो बता रहा था कि सर्वान्द्रियाणि कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञान दीपिते। तो वो जो ब्रह्मचारी होता है वो कान से श्रवण से जो है वो यज्ञ करता है। तो पतंजलि कहते हैं कि दो प्रकार के आत्मा होते हैं, एक होता है पराग आत्मा और एक होता है प्रत्यग आत्मा। पराग आत्मा मतलब वो अभी भी आसक्त है बहुत सारी चीजों में, ये खाना है, ये देखना है, ये सोना है, ये करना है। लेकिन प्रत्येक आत्मा मतलब अ, वो अनासक्त हो जाता है, वो समझ लेता है कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो इसीलिए वो इस संसार की चीजों में उसको कोई आसक्ति नहीं रहती है। जैसे कि उदाहरणार्थ, जैसे कि लोहा होता है तो चुंबक की तरफ लेके जाए तो तुरंत आकर्षित हो जाएगा, लेकिन अगर लकड़ी अगर चुंबक की तरफ लेके जाए तो आकर्षित होगी नहीं होगी। वैसे ही एक प्रत्येक आत्मा जो होता है वो समझ लेता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, भगवान का शाश्वत सेवक हूँ। तो इस संसार के विषय उसको बांधते नहीं है। तो इसीलिए पतंजलि रिकमेंड करते हैं कि कैसे हमारे जो शरीर में वायु का है आदान प्रदान, प्राण अपान वायान ये आगे आएगा, तो कैसे कंट्रोल करना है और इससे हमारा मन भी नियंत्रित होता है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं अ, कि जो जो ज्ञान के द्वारा क्या करते हैं, हम अपने सारे कार्य को आत्मा में स्थित करते हैं। तो आत्मा का अर्थ यह होता है कि मन में नहीं, आत्मा का अर्थ यहाँ पे मतलब आत्मा होता है, मन नहीं होता। कभी-कभी आत्मा के लिए मन बोला जाता है, कभी-कभी आत्मा के लिए शरीर भी बोला जाता है। आत्मा मतलब आत्मा भी होता है। तो यहाँ पे आत्मा का मतलब है आत्मा जो अंदर जो है, तो वो क्या करता है, आत्म साक्षात्कार में स्थित हो जाता है। होता है अ, तो वो क्या अपने जो योगी होता है, वो अपने मन और बुद्धि और इंद्रियों के नियंत्रण में नहीं रहता है। वो भगवान के नियंत्रण से कार्य करता है। तो इस प्रकार से तो योग के गोल में बताया कि जब व्यक्ति आत्म साक्षात में प्रत्येक आत्मा होता है, तो वो सारे अपने जो वायु है, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, ये 5 वायुएँ है, उसको भगवान को खोजने में लगा देता है। तो उस 10 प्रकार की वायु होती है शरीर में। तो पतंजलि सिस्टम बताती है कि कैसे वो वायु को नियंत्रित किया। जैसे वायु को जैसे ये आगे बताया, यहाँ पे है सारे वायु का नाम। प्राण, उदान, समान, व्यान, अपान, नाग, कूर्म, ये उपप्राण है, नाग, कूर्म, कृकाल, देवदत्त, धनंजय। तो ये अलग-अलग वायुएँ हैं, तो इसको प्राणायाम और योगासन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो जब हम प्राणायाम करते हैं तो मन नियंत्रण में होता है और जब हम आसन करते हैं तो इंद्रिय नियंत्रण में आती है। तो इसे पंच प्राण के बारे में बताया गया है यहाँ पर कि उदान, समान ये सारा डिटेल में है। अभी समय नहीं इसको चर्चा करने का। कैसे वो अफेक्ट करता है, षट चक्र सिस्टम है ये। ये भी ऑथराइज़्ड सिस्टम है, लेकिन ये कलयुग में प्रैक्टिकल नहीं है। कलियुगी उद्धार हरिनामी तुकाराम महाराज बोलते हैं, नाम संकीर्तन साधन सोपे जडतील पापे जन्मांतरीचे न लगे जावे सायास वनांतरा सुखो ये तो घरा नारायण। तो भगवान का नाम उच्चारण ये प्रैक्टिकल वे है। हालांकि ये योग पद्धति अभी जो है वो है, लेकिन इसमें परफेक्शन लाना बहुत मुश्किल है। तो 10 प्रकार के पान ये है। तो जब व्यक्ति आत्म साक्षात्कार में स्थित होता है तो सारी वायु का उपयोग वो आत्म साक्षात्कार के लिए करता है। तो बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि इंद्रिय और प्राण का नियंत्रण करके हम आत्मा में वो व्यक्ति जो है उसको विलीन करता है। तो उससे क्या होता है कि जो इंद्रिय की प्रवृत्ति है, उससे वो मतलब जो गलत प्रवृत्तियाँ है उससे बच जाता है। तो ये मन को नियंत्रित करना है। रामानुजाचार्य क्या करते हैं कि तो मन को वो जो सैक्रिफाइस करते हैं, जो यज्ञ करते हैं, तो मन को विषयों में अटकने नहीं देते।
और अपने प्राण को वो नियंत्रण करते हैं। और जिस प्रकार से वो कंट्रोल करके फिर क्या होता है, ये जो इंद्रियों को, ये जो ऊर्जा का सही उपयोग करके वो क्या होते हैं, आत्म साक्षात्कार में स्थित होते हैं। तो यहाँ पे बोलते होगा, द्रव्य यज्ञ तथा तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतय संशिता व्रता। तो अलग अलग प्रकार के यज्ञ है। तो द्रव्य यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ है, तपो यज्ञ है, योग यज्ञ है, स्वाध्याय यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ है। इस प्रकार के यज्ञ है, उसके बारे में बताया जा रहा है। द्रव्य यज्ञ मतलब किसी को कुछ धान्य देना, या फिर अनाज देना, या फिर फ्री में मेडिसिन देना, इसको द्रव्य यज्ञ बोला जाता है। या फिर तपो यज्ञ मतलब जो है तपस्या करना, चतुर्मास करना, इस प्रकार से जो यज्ञ है उसको तपो यज्ञ कहा जाता है। योग यज्ञ मतलब योग करना, एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, इसको योग यज्ञ कहा जाता है। और स्वाध्याय यज्ञ है मतलब वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करना, उपनिषद पढ़ना, सांख्य फिलोसॉफी पढ़ना। लेकिन उससे सबसे परे है कृष्ण भावना, जिसमें सबसे बड़ा यज्ञ क्या है कि हर वो जो हम कार्य कर रहे हैं कृष्ण की सेवा के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, उसको बोलते हैं कृष्ण भक्ति, डायरेक्ट भगवान की सेवा करना। तो मध्व मठ के विश्वेश तीर्थ स्वामी महाराज है, वो कहते हैं कि जो हम ड्यूटी करते हैं उन भगवान के लिए, जो इन परम स्वराट है, बहुत शक्तिशाली है, परम शक्तिशाली है, और वो सर्वज्ञ है, सर्वत्र है। तो उसकी प्रसन्नता के लिए जब कार्य किया जाता है, उसको सही कार्य कहा जाता है। और 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 जो भी कार्य हम करते हैं, उसका उद्देश्य, अगर कोई भी कार्य करो, उसका उद्देश्य अगर भगवान को प्रसन्न करना है, वो यज्ञ हो गया। संसिद्धिम हरितोषणम। तो फिर हम अगर खाना भी खा रहे हैं, जैसे प्रभुपाद जी यहाँ पे खाना खा रहे हैं, कुकिंग भी कर रहे हैं, ग्वाल बाल कृष्ण को खिला रहे हैं, तो ये सारा यज्ञ हो रहा है। ये इसीलिए भक्ति में मतलब सही असली भक्ति जो है, वो स्टेप, एवरी स्टेप देयर इज अ यज्ञ। अगर हम स्नान भी कर रहे हैं और स्नान करके सोच रहे हैं कि मैं शुद्ध हो जाऊंगा, फिर भगवान के सामने मैं अपने फिर दर्शन करूंगा जाके स्वच्छ होके, तो मैं सोच रहे भगवान के बारे में ना, इसीलिए वो स्नान करना भी यज्ञ हो गया। खा रहा हूँ मैं, मैं खाते वाते मैं सोच रहा हूँ कि मेरे शरीर में शक्ति आएगी, तो भी मैं अच्छी शक्ति आएगी तो मैं अच्छी सेवा कर पाऊंगा, इसलिए मैं थोड़ा अच्छा खाता हूँ, इधर कुछ भी नहीं खाता, बासा वगैरह नहीं खाता हूँ, थोड़ा हेल्दी फूड होगा वो खाता हूँ, ऐसा अगर सोच रहे हो। लेकिन माइंड में है कि मुझे आवाज आ रहा है क्या? नो साउंड बोल रहे हैं। हरे कृष्णा। हाँ, आ रहा है। हाँ, तो हर चीज क्या है, ये यज्ञ है। तो इसमें भक्ति दिखने में थोड़ा सा सिंपल दिखता है, एकदम सिंपलिस्टिक दिखता है कि कोई खा रहा है, कोई सो रहा है, कर रहा है। लेकिन अगर उसके माइंड में है कि ये मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, तो वो यज्ञ हो रहा है उसका। लेकिन उसके माइंड में ये है कि मुझे कुछ तो धनम जनम सुंदरिम, ये जो संसार की चीजें चाहिए, ऐसे उसके माइंड में है, तो फिर ही इज गेटिंग एंटेंगल्ड, मतलब वो जो है वो फंस रहा है संसार में। तो कुछ नहीं है, सब मोटिवेशन का ही खेल है। मतलब हमारा जो गोल है, हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, ये है। ऐसा नहीं है कि भक्त खाता नहीं है ना, सोता नहीं है, ये नहीं खाएगा नहीं तो फिर शरीर कैसा टिकेगा उसका। तो वो तो करना ही होता है उसको, लेकिन संतुलित करने के लिए बोलते हैं भगवान। तो गीता क्या सिखाता है हमको, किस प्रकार का सैक्रिफाइस सिखाता है। जैसे ये आदमी अपने आप को उंगली दिखा रहा है, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, मेरा ये है, मेरा वो प्रॉपर्टी है, मेरा ये प्रॉपर्टी है, मेरा ये आई एंड माइन, मी आणि माझं, मैं और मेरा, ये सारा संसार में यही सबसे ज्यादा सर्वे किया गया कि जीवन में सबसे ज्यादा आदमी कौन से शब्द बोलता है। तो दो शब्द ऑब्जर्व किया गया कि दो शब्द सबसे ज्यादा बोलता है, मैं और मेरा, मी आणि माझं। मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मेरा ऐसा, मेरा ऐसा, मेरा ये, मेरा वो। तो ये अगर काउंट किया जाएगा तो सबसे ज्यादा एक जो है यही है, उस मैं और मेरा। तो तो यज्ञ में जो है पुराने वैदिक कल्चर में क्या होते हैं, कुछ अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ हुआ करते थे, लेकिन इस जमाने में वो रिकमेंड नहीं है। तो इसीलिए तो सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ क्या है
यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, गीता में बोलते हैं ना भगवान, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, तो चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया हमको। अपाने जुह्यति प्राणम प्राणे पान तथा परे, प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणा, अपरे नियताहारा प्राणा प्राणेषु जुह्वति। तो ये प्राणायाम के द्वारा वो क्या करता है, अपने मन को नियंत्रित करता है और आहार को नियंत्रित करता है। तो प्राणायाम जो है उसका उद्देश्य है कि इंद्रियों को नियंत्रण करे, और उसमें प्राणायाम में क्या होता है कि सारे प्रकार के वायुओं को हम कंट्रोल करते हैं। और लेकिन कृष्ण भावना में इतना सारा करने की जरूरत नहीं। कृष्ण भावना में मतलब कृष्ण की डायरेक्ट सेवा करो। जो भी मैं घर चला रहा हूँ, परिवार चला रहा हूँ, ये समझो कि कृष्ण के संबंधी है सब। कृष्ण की ने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कर किस लिए रहा हूँ? कृष्ण के लिए कर रहा हूँ। मैं जॉब भी जा रहा हूँ तो कृष्ण के लिए, मैं बिजनेस भी कर रहा हूँ तो कृष्ण के लिए कर रहा हूँ। तो ये है। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे डायरेक्ट हमारा भगवान से संबंध हो जाता है। लेकिन योगी जो है बहुत तपस्या करते हैं, हिमालय में एक पैर पे खड़े रहते हैं, ये करते हैं, लेकिन फिर भी दुर्लभ दर्शन, भगवान के दर्शन दुर्लभ हो जाते हैं। लेकिन भगवान को, भक्तों को भगवान बहुत सुलभ हो जाते हैं। हाँ, भक्त्या माम अभिजानाति, गीता में बोलते हैं भगवान। तो जैसे अष्टांग योग है, इसमें यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि ये अलग है, अहिंसा सत्य, ये सारे नियम पालन करना होते हैं। तो ये है प्रॉपर वैदिक पद्धति है अष्टांग योग की। लेकिन इसमें से ज्यादातर आजकल क्या प्रैक्टिस किया जाता है? प्राणायाम और आसन और प्राणायाम दोनों ही प्रैक्टिस किया जाता है। उसका उद्देश्य भी रहता है कि मुझे थोड़ा सा इंद्र तृप्ति करना है, थोड़ा सा सेंस ग्रेटिफिकेशन करना है, ये करना है, यही उद्देश्य रहता है। भगवान को प्राप्त करने के लिए कौन योग करता है आजकल? लेकिन योग का उद्देश्य होता है भगवान से जुड़ना। तो बहुत सारे प्रकार की सिद्धि है, जैसे हम हनुमान चालीसा में बोलते, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता राम रसायन तुम्हारे पासा। तो अष्ट सिद्धि के बारे में बताया गया। अनिमा गरिमा, ये भागवत में वर्णन आता है इसका, यहाँ पे भी दिया गया है। ईशित्वा महिमा लघिमा प्राकाम्या विशित्वा। और नव नवनिधि है प्रकाया प्रवेश, आदि विद्या कादि विद्या वायुगमन, मदालस्य विद्या कनकधरा सिद्धि, प्राक्य साधना सूर्य विज्ञान। बहुत कुछ है वेदों में। लेकिन इससे परे भक्त क्या चाहता है? ये भी नहीं चाहता भक्त। भक्त क्या चाहता है? अगर मैं नरक में भी जाऊं तो चलेगा, लेकिन भगवान की सेवा चाहिए। इसमें भगवान की सेवा में इतना आनंद है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैक्रिफाइस, बहुत सारे प्रकार के अलग अलग प्रकार के यज्ञ है। तो कुछ देवताओं के लिए किए जाते हैं, कुछ ब्रह्म को में लीन होने के लिए किए जाते हैं। तो हठ योग है, प्राणायाम है, सारे प्रकार के यज्ञ है। तो उसमें पूरा उपेचक रेचक कुंभक ये सब आपको पता ही होगा। आजकल योग के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं। तो लेकिन उसमें क्या होता है? यम नियम, मतलब यम नियम होता है उसमें। यम नियम भूल जाते हैं लोग कि इतना खाना है, ये नहीं खाना है। जैसे वो आधा पेट खाना है, फिर आधा 25% पानी और 25% एयर, ये सिस्टम है। तो ये फॉलो करते हैं वो लोग। तो लेकिन प्रभुपाद जी क्या करते हैं? तात्पर्य में जो कृष्ण भावना भावित है और केवल कृष्ण प्रसाद लेता है, उसका जो है भोगों के प्रति लालसा अपने आप कम हो जाता है, और वो कृष्ण प्रसाद में उसको दिव्य आनंद मिलता है, और उसकी इंद्रियां अपने आप नियंत्रित होने लगती है। तो ये भक्ति का मार्ग है। तो भक्तों के जो है इंद्रिय अपने आप नियंत्रित हो जाते हैं जब वो प्रेममय सेवा में लगता है। मतलब प्रेममय सेवा नहीं देते तो प्रेममय सेवा मतलब क्या है कि अपने घर में कोई पड़ोसी आया है, तो या फिर हमारा रिश्तेदार आया, तो अभी आ गए तो बैठ जाइए, फिर अभी आ ही गए तो फिर अभी पानी तो पिलाना ही पड़ेगा आपको, तो पानी पी लीजिए। और फिर उसको हमारा चेहरा देख के उसको पता चल जाता है कि वो हमको पसंद नहीं आया उनका आना। ऐसा नहीं, प्रेममय सेवा। किसी ने सेवा दिया, आप सेवा तो अभी दे दिया, अभी तो करना है तो करना है। नहीं, प्रेममय सेवा मतलब जिसमें अंदर उमंग उठे कि अरे मुझे भगवान की सेवा करने का मौका मिल रहा है, मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, ऐसी उमंग मिले, उसको बोलते प्रेममय सेवा। तो ऐसे प्रेममय सेवा करने का, अभी प्रेम के स्तर पे हम नहीं है स्वाभाविक, वैसे नकल भी नहीं कर सकते, लेकिन हम उस भावना को एस्पायर भी करें, हम भावना ये रखें
तो अपने आप ऐसा जब हम करते हैं तो इंद्रिय नियंत्रण होने लगता है। ये ज्यादा कुछ अच्छा अलग से कर नहीं सकते, इसीलिए भक्तों का कोई पतन आसानी से होता नहीं है। सर्वे पेते यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कलमशा यज्ञाशिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। तो सर्वे पेते यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कलमशा, तो इस सारे यज्ञों के बारे में जो जानता है, तो यज्ञ क्षपित कलमशा, तो कलमश जो हमारे अंदर है, काम क्रोध लोभ मद मत्सर्य निकल जाते हैं, और यज्ञाशिष्ट अमृत भुजो, फिर उसको अमृत मिलता है, यान्ति ब्रह्म सनातनम, और फिर भगवत धाम जाने के लिए वो व्यक्ति योग्य हो जाता है। तो इसीलिए जो यज्ञ हम करते हैं उसका उद्देश्य होता है कि इंद्रिय को नियंत्रण करना है, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति जो हम करते हैं बियॉन्ड आवर बॉर्डर, लक्ष्मण रेखा की रहती है वो ठीक है, लेकिन कुछ लोग लक्ष्मण रेखा के बाहर जाते हैं, तो इसी कारण हमारे जीवन में दुख है। तो जब हम यज्ञ करते हैं तो हम पापों से मुक्त हो जाते हैं, और हम दिव्य ज्ञान हमको प्राप्त होता है। और फिर भक्ति का उदय होने लगता है, और फिर व्यक्ति सुखी होता है, और फिर ऐश्वर्य भी उसको मिलता है, और फिर जीवन के अंत में वो भगवत धाम जाने के लिए योग्य हो जाता है। या फिर अगर वो निराकार का उपासक है तो वो निराकार ज्योति में लीन हो जाता है, और भगवान का उपासक है तो ये भगवत धाम जाने के लिए योग्य हो जाता है। तो इसलिए ज्ञान का अनुशीलन करते हुए वो ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं, और यज्ञ का जो है उच्चिष्ट उनको मिलता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो यज्ञ है, जो है यज्ञ नाम जप यज्ञ, उसमें भगवान का नाम उच्चारण करना, इसके द्वारा जो रिजल्ट मिलता है, उस टॉप मोस्ट रिजल्ट होता है, वो हम भगवत धाम जाने के लिए योग्य हो जाते हैं। तो जो भी यज्ञ है वो हमको अपने कलमश से मुक्त करते हैं, वो व्यक्ति सुखी होता है और वो भगवत धाम में जाता है। नायम लोकस्त यज्ञस्य कुतन्य कुरु सत्तम। तो ये क्या बोल रहा है कि मटेरियल लाइफ का साइकिल कैसा है कि पहले अज्ञान होता है, अज्ञान के कारण, जैसे कुंती महाराज भी बोलते हैं कि श्लोक याद नहीं आ रहा, तो उसमें बोलते हैं कि अज्ञान भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम अविद्या काम कर्म भी श्रवणम स्वरहाराणि करिष्यत इति केचन। भवेस्मिन् मतलब इस भव में, इसको भव सागर बोला है। भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम मतलब हम दुख भोग रहे हैं, क्यों? अविद्या के कारण हमारे जीवन में अविद्या फैला हुआ है। हम सच को झूठ मानते हैं, झूठ को सच मानते हैं। व्हाट इज हमारे लिए जो हितकारक है, हमको जो बचाएगा, उसको हम, हमारा जो मित्र है उसको शत्रु मानते हैं, शत्रु को मित्र मानते हैं। जो हमारी चापलूसी करता है हम उसको मित्र मानते हैं, जो हमारे दोष दिखाता है वो सही भी क्यों ना हो उसको शत्रु मानते हैं। सब ये अविद्या का लक्षण है। तो इग्नोरेंस, जो अज्ञान है, तो अज्ञान के कारण फिर पाप करते हैं हम, और पाप के कारण फिर रिएक्शन आते हैं, और फिर हमारा फिर 84 लाख योनियों का चक्कर चालू हो जाता है। तो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ ये लूप होल है उसमें से। अभी बाय चांस अपने को मनुष्य जीवन मिल गया है, वो चक्कर चलता रहता है, फिर बीच में से चांस लग जाता है, जैसे लॉटरी लगती है ना, तो वैसे हमको चांस मिल गया, अभी मनुष्य जीवन मिल गया। तो अभी वेदों का सहारा लेकर व्यक्ति इस जंजाल से बाहर निकल सकता है। सबसे महत्वपूर्ण भगवत गीता और भागवत जैसे ग्रंथ। तो सबसे अगर ऊंचा आनंद चाहिए तो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, और सबसे ऊंचा जो योग है वो भक्ति योग है, उसको प्राप्त। तो यहाँ पे बताया गया है, भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन आता है कि कैसे हमारे कर्म हमको तकलीफ देते हैं। अप्रारब्धम फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणैव प्रलीयेत भक्ति विष्णुर भक्तिरतात्मना। रूप गोस्वामी इसको कोट करते हैं। एवं बहुविधा यज्ञा तथा ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्दितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। एवं बहुविधा यज्ञ मतलब इस प्रकार से बहुत सारे यज्ञ है, और सब ऑथराइज यज्ञ है। कोई दान यज्ञ करता है, कोई ज्ञान यज्ञ, ज्ञान का अर्जन करके यज्ञ करता है, और उसको फल मिलेगा जरूर। लेकिन अगर भगवत धाम जाना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? योगिनाम अपि सर्वेशाम मद्गतेन अंतरात्मा श्रद्धावान भजते। श्रद्धा से भगवान का भजन करना पड़ेगा। जब भजन करेंगे, भगवान का नाम उच्चारण करेंगे,
तो एवं बहुविधा यज्ञ तथा ब्रह्मणों मुखे कर्मजान विद्यतान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसी। तो इस प्रकार के यज्ञ के बारे में जानकर भी हम मुक्त हो जाएंगे, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से हम मुक्त हो जाएंगे। तो मैं ऑलरेडी बता दिया कि अलग अलग प्रकार के यज्ञ क्यों है, कि अलग अलग प्रकार के लोग हैं। कुछ लोगों का बॉडी बहुत एक्टिव रहता है, कुछ लोगों का माइंड बहुत एक्टिव रहता है। तो वो लोगों के लेवल के अनुसार भगवान ने अलग अलग यज्ञ को रिकमेंड किया है। तो यहाँ पर लेवल दिया गया है कि डिफरेंट टाइप ऑफ सैक्रिफाइस है। तो सैक्रिक जो जो यज्ञ होते हैं ज्ञान, तो इसमें क्या बोला गया है कि जो ज्ञान के द्वारा जो करते हैं, तो ज्ञान से युक्त होकर जो यज्ञ किया जाता है उसका रिजल्ट ज्यादा होता है। मतलब समझो मैं किसी को दान दे रहा हूँ, तो कोई अन्न दे रहा हूँ, तो अन्न देने का मुझे पुण्य मिलेगा। लेकिन मुझे ये जान के अन्न दूंगा कि ये तो भगवान का अंश है, इसकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है, और भगवान ने मुझे निमित्त बनाया है, मैं थोड़ी करता हूँ, मैं तो करने वाला मैं नहीं हूँ। ऐसा ज्ञान के साथ में कुछ सेवा की जाती है, तो सैक्रिफाइस विद नॉलेज, वो उसका फल बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए करने के लिए करना नहीं है, उसको समझ के करना है। तो समझ के करने से उसका परिणाम बहुत अच्छा आता है। श्रेयान द्रव्यमय अज्ञान अज्ञान ज्ञान यज्ञ अपरा तप सर्वाम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। तो यही श्लोक इसी अनुवाद में बता रहे थे कि ज्ञान के साथ जो करता है, तो मतलब ज्ञाने परिसमाप्यते, मतलब ज्ञान के साथ में जो यज्ञ किया जाता है कि मैं विष्णु के जो यज्ञ का जो अग्नि है वो विष्णु का मुख है, और उसमें मैं आहुति डाल रहा हूँ, और ये सब समझ के जब किया जाता है तो उसका जो फल होता है ज्ञाने परिसमाप्यते। ये महत्वपूर्ण श्लोक है, लास्ट 33 नंबर का श्लोक। तो ज्ञान से, इसलिए ज्ञान युक्त होना, इसीलिए श्रवण कीर्तन होना चाहिए, भगवान के बारे में सुनना चाहिए। तो अभी यहाँ पर हम रुक रहे हैं, तो आने वाले अगला वाला श्लोक भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसको हम कल देखेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न होगा तो फिर से कनेक्ट करता हूं मैं 5 मिनट के लिए, 5-10 मिनट के लिए। इसको कनेक्ट, किसी का इससे संदर्भ में प्रश्न होगा तो कनेक्ट करिए, नहीं होगा तो कल आप ज्वाइन करिए। हरे कृष्णा। रेकॉर्डिंग सुरू करेंगे? हाँ, नाही रेकॉर्डिंग चालू होतं ना ऑलरेडी, अजून संपलं नाही मीटिंग. अजून संपलं नाही का? बस संपत झाला आता, संपणार है. ठीक है, कुछ का प्रश्न होगा तो कनेक्ट करिए, अभी ये मीटिंग खत्म हो रहा है हमारा. ठीक.